महाराज की श्री नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज श्री गौर निताय की स्वरूपाल की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। उसी भक्तों का स्वागत है। आज हम श्री रूपाल से पढ़ रहे हैं। इसका अध्याय 4 है। तो कल हमने सुना था किस प्रकार से प्रभुपाद जी का भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर से बड़ा प्रेम था और भक्ति सिद्धांत ठाकुर भी उनको समय देते थे, एकांत मन से बात करते थे। तो जब भी भक्ति सिद्धांत ठाकुर कोई प्रवचन करते तो प्रभुपाद जी जो है कि उसको सुनते थे, कोई डिबेट नहीं करते थे। उनका कहना था कि मैं केवल मुझसे यही प्रश्न पूछता था कि मैं आपकी सेवा कैसे करूं। अभय यानी कि प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत ठाकुर गुरु महाराज केवल यही प्रश्न पूछते थे हमेशा कि मैं आपकी सेवा कैसे करूं। आगे बढ़ते हैं। औषध के कारोबार में अभय चरण दे विख्यात हो गए थे। बहुत बिजनेस फैल गया था, बहुत फेमस हो गए थे। बोस की लेबोरेटरी के लिए उन्होंने अच्छा काम किया था और दूसरी कंपनियां भी उन्हें अपना एजेंट बनाना चाहने लगी थी। अभय को धनाढ्य बनने की आशा थी। श्री प्रभुपाद कहते हैं, मेरे गुरु महाराज ने आज्ञा दी तुम यह करो, पर मैंने सोचा कि पहले मैं धनाढ्य बन जाऊं तब मैं करूंगा। आरंभ में मैं सोचता मेरे शिष्य बंधुओं ने संन्यास ले लिया है, वे घर घर भीख मांग रहे हैं, मैं भीख क्यों मांगूं? पहले धन कमा लूं तब कृष्ण भावनामृत का प्रचार आरंभ करूंगा। तो ये डॉक्टर बोस थे जो कि फैमिली डॉक्टर थे बंगाल में और उन्हीं की लेबोरेटरी से सामान लेते थे और आगे बेचते थे, एजेंट थे उनके। तो इन्होंने अपनी खुद की लाइब्रेरी खोली थी
इलाहाबाद में, और वो काफी इतनी फेमस हो गई कि बाकी जो लेबोरेटरी वाले थे वो भी उनको ऑफर देने लगे कि आप हमारा सामान भी खरीदो और यहाँ के आप एजेंट बन जाओ हमारी तरफ से उत्तर भारत के पूरा। तो प्रभुपाद जी चाहते थे कि मुझे लग रहा था कि अब मैं बहुत पैसे वाला हो जाऊंगा, धनवान बन जाऊंगा, क्योंकि इतना सारा बिजनेस फैल रहा है। तो वो देखते थे कि उनके जो गुरु भाई थे कई सारे वो सन्यासी बन चुके हैं, और सन्यासी बनने के बाद क्या वो घर घर जाकर के वो भिक्षा मांग रहे हैं। तो कह रहे मैं क्यों घर घर जाके भिक्षा मांगू, मैं क्या करता हूँ पहले पैसे कमा लेता हूँ, जब बहुत सारा धन हो जाएगा तब प्रचार करूंगा। तो कह रहे मैंने ऐसे सोचा था। भारत में दवाइयां बनाने की सबसे बड़ी कंपनी थी बंगाल केमिकल। उसने भी अभय के सामने एक प्रस्ताव रखा, किंतु जब कंपनी ने उनकी सभी शर्तों को नहीं माना तब उन्होंने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, यद्यपि बाद में इसका उन्हें दुख हुआ। तो भी लक्षण अच्छे थे। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि वे भारत के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक होंगे, और डॉक्टर कार्तिक बोस ने उनके ससुर से कहा था कि वे बहुत कुशाग्र बुद्धि व्यक्ति हैं। तो पहले जब सुना था कि एस्ट्रोलॉजर आए थे, इनकी जन्म कुंडली देख करके बताया था कि ये जो है बहुत पैसे वाला व्यक्ति बनेगा, बहुत धनवान बनेगा, 108 मंदिरों की स्थापना करेगा, भारत से बाहर जाएगा ये प्रचार करने के लिए। तो पहले ही डिक्लेयर हो चुका था पैसे वाला तो बनना ही है। तो भारत की सबसे बड़ी कंपनी थी जो बंगाल केमिकल, उसने भी उनको ऑफर दिया, लेकिन अभय ने कुछ शर्तें लगाई, ये शर्तें मानेंगे तो मैं करूंगा, लेकिन कंपनी ने मानी नहीं, तो उन्होंने फिर ऑफर रिजेक्ट कर दिया। लेकिन बाद में दुख हुआ रिजेक्ट करने का, पर साथ ही साथ उनको लगा कि जो होता वो अच्छे के लिए होता है। यहां तक उनके जो ससुर थे अभय के, वो भी मानते, उनको भी बताया गया था। जो डॉक्टर थे डॉक्टर बोस, उन्होंने उनके ससुर से भी कहा था कि बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति है, दिमाग बहुत इस व्यक्ति के पास है, ये कुछ बड़ा करके दिखाएगा, देखना भविष्य में ये कुछ ऐसा करेगा कि आप देखते रहना। लेकिन दूसरे प्रकार के लक्षण भी थे। अपनी विस्तृत यात्राओं से उन्होंने बहुत से ग्राहक बना लिए थे, उनसे उतने ही भुगतान भी प्राप्त करने थे। बहुत से ग्राहकों से भुगतान आने में देर होने लगी, उधर अभय पर कर्ज बढ़ने लगा। बोस लेबोरेटरी के 10,000 रुपए उन पर चढ़ गए। उनके शत्रु भी थे। जो व्यक्ति अभय के स्थान पर कलकत्ता में बोस लेबोरेटरी का मैनेजर बना था, वह बोस को उनके खिलाफ भड़काने लगा। उसने बोस को भड़काया कि अभय बहुत अधिक स्वतंत्र हो गए हैं, उनके बारे में सुना गया है कि वे बंगाल केमिकल से वार्ता चला रहे हैं, और जो इतना अधिक कर्ज उनके ऊपर हो गया है उसका कारण नए मैनेजर के अनुसार प्रधान कार्यालय के प्रति उनमें स्वामी भक्ति का अभाव है। कार्तिक बोस का रुख अभय के प्रति अनुकूल बना रहा, लेकिन जब कर्ज के कारण उन्हें आर्थिक कठिनाई होने लगी तो जांच के लिए वे इलाहाबाद गए। रियाद फार्मेसी में उनकी बात डॉक्टर घोष से हुई, जिन्होंने कहा कि वे बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, उनका कोई दोष नहीं है। विश्वास करके उन्होंने औषधि विक्रेताओं को दवाइयां उधार कर दी, लेकिन वे धन वसूल नहीं कर पा रहे हैं। तो पहले अभय जो है डॉक्टर बोस की लेबोरेटरी में, जो कि कलकत्ता में थे, मैनेजर की पोस्ट पे थे। इनके पिता ने वह मैनेजर की पोस्ट दिलवाई थी, और बाद में उन्होंने कहा कि मैं खुद का बिजनेस करना चाहता हूँ। तब उन्होंने बोला था कि आप यहाँ पे एजेंट बन सकते हैं हमारे। तो इनकी पोस्ट पर, मैनेजर की जो पोस्ट थी कलकत्ता में, उस पर कोई दूसरा व्यक्ति आया, वो बहुत ईर्ष्या करता था अभय से। इधर में अभय का बिजनेस से बढ़ा तो जरूर था, ग्राहक तो बहुत सारे बन गए, लेकिन सब उधार पे काम करने वाले थे। सामान तो खरीद लिया उधार पे, लेकिन पैसा देने के लिए कोई तैयार नहीं। लेकिन अभय को वहां पैसा जमा कराना है, अब वहां से वहां पैसा जमा करा नहीं पा रहे, वहां से तो माल खरीद चुके हैं, तो उधर में ही तो कर्जा बढ़ता जा रहा था। अब वो मैनेजर जो है डॉक्टर बोस, जो कि मालिक थे उस कंपनी के, उनको भड़काने लगे कि जो अभय है ना, ये अब किसी और कंपनी के साथ कार्य करने का प्लान बना रहा है, इसलिए जो है वो ध्यान नहीं दे रहा बिजनेस पे, और इसलिए इतना कर्जा हो गया, वो हमारा पैसा नहीं दे रहा है। तो जो बोस थे वो जानते थे, इसलिए वो ज्यादा माइंड नहीं करते थे।
और जब देखा कि बहुत उसको भी दिक्कत होने लगी पैसे में, उसको भी सैलरी देनी है, सामान खरीदना है आगे, तो उसने सोचा तो जाके देखते हैं क्या है। तो फिर वो इलाहाबाद में आए और वहां आकर के जो इनके पार्टनर थे अभय के, उनसे मिले डॉक्टर घोष से। और डॉक्टर घोष ने उनको बताया कि नहीं नहीं, वो तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, ईमानदार है, पर क्या करें बेचारे। उन्होंने तो विश्वास किया, तो लोग बिजनेस ऐसे ही होता है ना, विश्वास के ऊपर। तो पैसा दिया किसी को, लेकिन पैसा फंस गया, कोई देने को वापस तैयार नहीं हो रहा है। यही दिक्कत आ रही है। तब डॉक्टर घोष बोले, बहुत ठीक, लेकिन मैं बराबर उधार नहीं चला सकता। बात ठीक है, ईमानदार है, उन्होंने बिजनेस बढ़ाया, ग्राहक बनाए हैं, लेकिन मैं ज़्यादा उधार नहीं कर पाऊंगा। अभय ने कार्तिक बोस के साथ पूरा हिसाब किया और दोनों सहमत हुए कि मामले को निपटाने का सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि डॉक्टर बोस रियाद फार्मेसी और अभय का सारा हिसाब किताब स्वयं ग्रहण कर लेंगे। इस तरह अभय कर्ज से तो मुक्त हो गए, लेकिन बेकार भी हो गए। सब कुछ सौंप दिया, लो भैया तो पूरा बिजनेस, क्योंकि उधार चुकाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसने कुछ तो देना पड़ेगा, उन्होंने वो दे दिया, बेकार हो गई, कुछ काम नहीं रहा। अतुलानंद कर्मचारियों के पास गए, जो वहाँ के मठ के प्रेसिडेंट थे, और बोले, आप मठ में क्यों नहीं आ जाते, अब तो आप फ्री हो गए ना। अभय निकट के रूप गोस्वामी मठ में और अधिक जाने लगे। गौड़ीय मठ के कर्मचारियों ने उन्हें सुझाव दिया कि वे कृष्ण भगवान पर पूर्ण रूप से निर्भर हो जाएं, संसार का त्याग कर दें और उनके साथ सार्वकालिक प्रचार बन जाएं। लेकिन अभय के लिए कारोबार छोड़ने का कोई प्रश्न नहीं था। अगर वे ऐसा करें तो उनकी पत्नी और बच्चों का क्या होगा। उनके और राधा रानी के एक दूसरी संतान हो गई थी और वह लड़का था। तो 2 लड़के, 1 लड़की हो चुके थे, पत्नी भी थी। तो मंदिर वाले तो बोल रहे हैं छोड़ छाड़ के आ जाओ, क्या करोगे तुम, प्रचार करो, पूरा फुल टाइम डिवोटी बन जाओ। लेकिन अभय सोच रहे थे, बोले कृष्ण के ऊपर पूर्ण रूप से चढ़ा हो जाओ, वो करेंगे तुम्हारा पालन पोषण। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी तो पत्नी है, 3 बच्चे भी हैं, उनका भी तो ख्याल करना है, मैं अकेला नहीं हूँ, तो बिजनेस कुछ न कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। और श्रीवास की तरह तो है नहीं, श्रीवास ये तो कुछ काम नहीं करते थे, फेथ था, लेकिन उनको भगवान के ऊपर पूरा नाम जप करते रहते थे, हरिनाम बस। महाप्रभु ने खुद बोला, भैया कुछ काम धाम कर ले, फैमिली कैसे खिलाएगा पिलाएगा। कह नहीं नहीं, काम वाम क्या करना है। और ताली बजाने लगे, 1 2 3। बोले मैं ताली बजाने की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा कुछ काम धाम कर ले भैया, फैमिली में गुजारा कैसे होगा। इतने सारे लोग हैं, सारे ज्वाइंट फैमिली थी, 5 भाई थे, उनकी पत्नियां हैं, उनके बच्चे भी हैं। कह कैसे काम चलेगा। कह कुछ नहीं। कह मतलब फिर 3 ताली बजाई, मतलब क्या है। कह रहा पहली ताली, 1 दिन खाने को नहीं मिला कोई बात नहीं, हम फास्ट करेंगे और भक्ति करेंगे, नाम जप करेंगे। दूसरी ताली का मतलब है दूसरे दिन भी नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं, हम फास्टिंग करेंगे और जप करेंगे थोड़ा अच्छे से हो। तीसरे दिन भी नहीं मिला तो फिर हम क्या करेंगे, परिवार को लूंगा साथ में, गंगा जी में जाएंगे और ऐसी डुबकी लगाएंगे, दोबारा बाहर निकल के नहीं आएंगे, परिवार समेत सुसाइड कर लेंगे गंगा जी में जाकर। लेकिन हरिनाम नहीं छोड़ेंगे, यानी हरिनाम छोड़ करके मैं यहाँ किसी दूसरे के पास जाकर काम वाम करूंगा। तो ये विश्वास देखा चैतन्य महाप्रभु ने, फेथ देखा उनका भगवान के नाम में, तब उन्होंने बोला कि श्रीवास हो सकता है लक्ष्मी जी को घर घर जाके भीख मांगनी पड़ जाए, लेकिन तेरे घर में कभी किसी से कमी नहीं होगी। वो विश्वास था और महाप्रभु ने ऐसा आशीर्वाद दिया। तो प्रभुपा जी कहते हैं भैया अभी हमारे तो फैमिली है और 3 बच्चे हैं, थोड़ा सा
जिम्मेवारी जो है बढ़ गया बल्कि हमारे ऊपर तो, इसलिए उनका आर्थिक दायित्व बढ़ रहा था। संसार को छोड़ देने की जो राय ब्रह्मचारियों ने उन्हें दी थी उसमें उनकी नीयत अच्छी थी और उन्होंने जो स्वयं ऐसा किया था वह बहुत अच्छा किया था, परंतु अभय उनकी राय नहीं स्वीकार कर सकते। फिर मोटिव तो सही है, सही बात कह रहे हैं, वैसे तो छोड़ छाड़ करके क्या करना है संसार में, भगवान का नाम जप करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए, लेकिन मैं नहीं कर सकता अभी मेरे को थोड़ा सा टाइम और देना पड़ेगा फैमिली को। बिना काम के वे कठिनाई में थे, लेकिन उनका विश्वास बना रहा और कोई नया रोजगार पाने के लिए वे आतुर थे। अन्य कंपनियां भी थी जो उन्हें अपना एजेंट बनाने को तैयार थी और उनके बहुत से पुराने ग्राहकों ने चाहा कि बॉस का आदमी हुए बिना भी अभय उनके समायोजक हो जाएं। अभय ने अपनी निजी औषधि निर्माण प्रयोगशाला खोलने का विचार किया और अंत में उन्होंने निर्णय किया कि वे अपना निजी कारखाना खोलेंगे, लेकिन इलाहाबाद में नहीं, इलाहाबाद से कहीं बड़े शहर मुंबई में। बोलो छोड़ो अब सब कुछ, कोई जॉब वॉब नहीं करेंगे हम, इतना तो हम सीख ही गए, कुछ दवाइयाँ तो हम बना ही लेंगे, तो खुद का बिजनेस स्टार्ट करेंगे हम। और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या बड़ा शहर होना चाहिए, ज्यादा आबादी वाला, घनी आबादी जहां होगी, तो वो कौन सा है? माया नगरी मुंबई, वहां है पूरी माया। चलो वहीं चलते हैं, वहीं बिजनेस करेंगे। बहुत लोग जाते हैं माया मुंबई में, है ना, बिजनेस के लिए, फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए वहीं जाते हैं। तो अगर मुंबई में जाएंगे तो उन्होंने तय किया कि उनका परिवार तो इलाहाबाद में रहेगा और वे तथा उनके भाई मुंबई जाएंगे, वहां पर एक कमरा लेंगे, फिर वहां पर देखेंगे कैसे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा सर्वे करेंगे। यद्यपि राधा रानी अपने पति की यात्राओं की अभ्यस्त थी, लेकिन उनकी कोई यात्रा इतने दिनों की नहीं थी जितनी इसके होने की संभावना थी। अभय ने उनसे बात की और बताया कि उनके धंधे में हाल के नुकसान को श्री कृष्ण का आयोजन मानना चाहिए। परिवार के भरण पोषण के लिए उन्हें अब एक बड़ा धंधा आरंभ करना होगा और वह मुंबई जैसे बड़े नगर में ही किया जा सकता है, लेकिन इलाहाबाद में पारिवारिक जीवन थोड़े समय के लिए भंग हो जाएगा। उन्होंने दवाएं बनाने की एक छोटी इकाई इलाहाबाद में कायम करके अपने भांजे तुलसी को उसका भार सौंप दिया और भाई के साथ मुंबई चले। तो उन्होंने क्या प्लान किया कि मुंबई जाएंगे, अकेले जाएंगे, अपने भाई के साथ, 2 लोग जाएंगे सिर्फ। और पत्नी तो जानती थी, वैसे भी टूर पे जाते रहते थे, हफ्ते हफ्ते के टूर तो होते थे, हफ्ता 10 दिन 15 दिन के टूर चलते रहते थे, तो उनको आदत थी। लेकिन अब की बार जो टूर जाने वाला था काफी लंबा होने वाला था, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करना है। पहले तो सिर्फ जाते थे, लोगों से मिलना होता था और उनको सैंपल देना होता था, अपना क्लाइंट बनाना होता था या फिर माल डिलीवर करना होता था। लेकिन अब की बात तो फैक्ट्री खोलनी होगा, बिजनेस खोलना तो काफी समय लग जाएगा, क्या पता 3 महीने 6 महीने साल लग जाएगा। तो उन्होंने अपनी पत्नी से बात किया और फिर उनको बताया देखो अब काम तो करना ही पड़ेगा कुछ, और बड़ा काम करना पड़ेगा, छोटे से काम चलेगा नहीं, परिवार बढ़ रहा है हमारा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी है। तो फिर वो सहमत हो गई और इलाहाबाद में उन्होंने क्या छोटा सा कारखाना खोल दिया। और जो उनकी बहन का जो बेटा था तुलसी, जो जिसको गाड़ी दिया था, उन्होंने ड्राइवर बनाया था, तो उसको वहाँ बिठा दिया कि तुम तब तक इसको चलाओ, और खुद अपने भाई के साथ मुंबई में गए। फिर मुंबई में अभय ने ग्रांड रोड पर एक कमरा किराए पर लिया और बॉस लेबोरेटरी के मैनेजर के रूप में उन्होंने जो जानकारी प्राप्त की थी उसका उपयोग करते हुए दवाएं बनाने का अपना एक निजी कारखाना स्थापित किया। तो पहले मैनेजर थे जो कलकत्ता में बॉस लेबोरेटरी में, तो उसका फायदा उठाया, उन्होंने जो सीखा था वहाँ पे, देख रहे थे कैसे दवाइयाँ बनती हैं, तो खुद की दवाई बनाने लग गए वहाँ पे और खुद का एक कारखाना वहाँ पे स्थापित किया। बिजनेस बड़ा अच्छा हुआ, धंधा अच्छा चल निकला था, जबकि स्मिथ इंस्टीट्यूट नाम की एक बड़ी कंपनी ने अपने सेल्स एजेंट के रूप में उनकी सेवाएं चाही। वहाँ भी एक अच्छी कंपनी थी जिसका
जिसका नाम था स्मिथ इंस्टीट्यूट। तो चाहते थे कि सेल्स एजेंट के रूप में ये हमारा काम कर सकता है। अभय ने वह स्वीकार कर लिया, यह सोचते हुए कि स्मिथ एजेंट के रूप में वे पैसा कमा लेंगे और साथ ही अपने धंधे का विकास करेंगे। तो उधर से थोड़े लिंक बन जाएंगे, बिजनेस के लिंक बन जाएंगे और उसके बाद अपना जो बिजनेस है वो उसको एक्सपेंड करेंगे, फायदा हो जाएगा थोड़ा सा। तो इसलिए उन्होंने उसको स्वीकार किया। दवाई बनाने के धंधे से पैसा कमाने के बारे में उन्हें अपने पर विश्वास था कि पक्का हमारा जो बिजनेस है अच्छा होगा। उन्हें फेथ था अपने ऊपर में, कॉन्फिडेंट थे कि हाँ हम कर लेंगे। धंधे के सिलसिले में मुंबई में यात्रा करते हुए अभय की भेंट गौड़ीय मठ के भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज और भक्ति सारंग गोस्वामी से हुई। ये दोनों भक्ति सिद्धांत सरस्वती के वरिष्ठ सन्यासी शिष्य थे। अभय ने उन्हें सम्मानित गुरु भाई माना जो धर्मशास्त्रों और वैष्णव दर्शन के ब्रह्मज्ञ थे। ऐसा लगा कि मानो अभय के भाग्य में था कि वे जहां भी जाएंगे उन्हें गुरु भाई मिलेंगे। उन्होंने और सन्यासियों ने इस प्रकार अचानक शहर में मिल जाने को शुभ माना। इलाहाबाद में मिले गौड़ीय मठ के सदस्यों की भांति ही इन प्रचारकों के पास भी कोई स्थायी केंद्र नहीं था, लेकिन वे केंद्र स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती की ओर से वे घर घर जाकर गौड़ीय मठ की मुंबई शाखा खोलने के लिए सहायक ढूंढ रहे थे। तो अपने बिजनेस के काम से शहर में घूम रहे थे कृपाल जी। तो उसी समय उनके दो गुरु भाइयों से उनकी भेंट हो गई, जो कि सीनियर डिसाइपल थे, सन्यासी थे भक्ति सिद्धांत ठाकुर के। और बड़े खुश हुए कि देखो भगवान की किस्मत, भगवान की इच्छा है कि जहां भी जाओ वहीं पर वैष्णव मिल जाते हैं। जैसे आजकल कहीं भी चले जाओ वहीं सोने का मिलेगा, वहीं भक्त मिल जाएंगे आपको। कल हम शेयर कर रहे थे डिवोटीज के साथ में एक्सपीरियंस कि आपके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ हो जो आप कभी भूलना नहीं चाहते, किसी व्यक्ति ने आपको ऐसी हेल्प की हो। एक डिवोटी बता रहे थे कि हम गए थे, वृंदावन गए थे और फ्रस्ट्रेट हो गए थे एकदम से, क्योंकि वापसी का टिकट नहीं मिल रहा था। और मेरे साथ में जो व्यक्ति गया था वो तो और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था। और जब ट्रेन में चढ़े तो धक्के पे धक्का, और सामान भी उसके पास काफी था। तो अब धक्के मार मार के चढ़े थे, एक पहुंच गया एसी कंपार्टमेंट में और एक नॉन एसी में, एक स्लीपर में एक एसी में। तो जब एसी में गए वहां देखा हमने एक माता जी थे जो डिवोटी थे और वहां पर अपना चैनिंग कर रहे थे। तो जब उनसे बात किया थोड़ा, तो उन्होंने क्या किया, उनको प्रसाद खिलाया, प्रसाद की व्यवस्था हो गई। और फिर बोले कि ऊपर में कोई फौजी था और वो जो माता जी थी उन दोनों के पास में कोई एक स्लीपर में भी टिकटें थी। तो वो टिकट से वो हमने उनको दे दी अपनी सीटें कि आप लोग जाके वहाँ रेस्ट कर सकते हैं। मतलब कहीं भी चले जाओ वहीं पर भक्त मिल जाते हैं और भगवान सहायता पहुँचा देते हैं। अच्छा फीस्ट मिला उनको, अरे गाजर का हलवा खाने को मिला अच्छा फीस्ट हो गया ट्रेन में, जहाँ लग रहा था भूखा सोना पड़ेगा। तो उनको कैसा लगा कि कहीं भी जाओ मतलब भक्त हर जगह अवेलेबल है। और वहां पर वो जो दोनों के दोनों सन्यासी आए थे, वो आए थे वहां पर एक नई ब्रांच खोलने के लिए, वहां पर मठ स्थापित करना चाहते थे मुंबई में। तो घर घर जा रहे थे और ढूंढ रहे थे कोई स्पॉन्सर मिल जाए। तो अभय सहायता करना चाहते थे। अपने आध्यात्मिक गुरु की सेवा में एक साथी गुरु भाई होने के नाते वे अपनी सेवाएं अर्पित करने को प्रस्तुत थे। सन्यासी के रूप में वे दोनों अभय से ऊंची स्थिति में थे, लेकिन अपनी कुछ असहाय अवस्था में वे सहायता के लिए अभय का सहारा खोज रहे थे। वे प्राक्टन रोड पर एक छोटी सी जगह में ठहरे थे और महत्वपूर्ण लोगों से संपर्क बनाने का अवसर नहीं मिला। अब उन लोगों ने एक दल बनाया। अभय का परिचय कारोबारी लोगों से कराते और सन्यासियों से नए टेंडर के लिए अनुदान देते। तो पैसा तो उनके पास भी नहीं था, लेकिन लिंक बन गए थे उनके वहां पर कुछ दूसरी फैक्ट्री की वजह से। तो अब ये क्या करवा, बिजनेसमैन लोगों से उनकी भेंट करवा रहे थे सन्यासियों की,
और ये जाकर उनसे प्रचार करके और उनसे दोनों से ले लेते थे। अभय चरणारविंद चंदा इकट्ठा करने में माहिर थे और उसके लिए स्वेच्छापूर्वक उन्होंने समय दिया। फिर उनके साथी गुरु भाई उन पर जोर डालने लगे कि गौड़ीय मठ के प्रचार में पूरी तरह सम्मिलित हों। तो कह मुनि को पकड़ा हो तो क्या करते हैं, पूरा हाथ ही पकड़ने लग जाते हैं। कह रहे उन्होंने क्या किया, समय दिया अपना और उनके लिए पैसा इकट्ठा कर रहे थे। उल्टा क्या बोले, तुम लोग, उन्होंने कहा कि देखो अब आप क्या करो, फुल टाइम प्रचार में लग जाओ, क्या करोगे, बिजनेस वगैरह करोगे, आप अच्छा काम करते हो, अच्छे फंड कलेक्शन करते हो, अच्छे लोग को अच्छा कन्वेंस कर लेते हो, फिर आप फुल टाइम कर, तो उनके इस प्रकार से बोलने लगे। तो बाजी कहते हैं कि हमने दान एकत्र करने के लिए दल बनाया जिसमें श्रीधर महाराज, गोस्वामी महाराज और स्वयं मैं, 3 लोग दल का, 2 पहले से थे, 3 लोग हुए जुड़ गए थे। मैं उन्हें एक दवा विक्रेता और डॉक्टर के पास ले गया, डॉक्टर के पास ले जाकर लेकर के, और 2 दिन में हमने 500 रुपए इकट्ठे किए। उस समय 500 बहुत थे, हंस रहे हैं, 500 लगे सुन रहे हैं, 2 दिन में 500 बहुत बड़ी बात थोड़ी है, वो आज के लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन तब बहुत बड़ी बात थी। श्रीधर महाराज भाषण देते, लेक्चर वो देते, और अभय कहते हैं कि मैं परिचय कराता, और जो तीसरे थे गोस्वामी महाराज वो दान मांगने के लिए आग्रह करते। तो तीनों की अलग अलग सेवाएं थी, एक प्रचार करेंगे, एक इंट्रोडक्शन देंगे, एक है कौन, इसलिए आए हैं, और तीसरे फिर उनको बोलेंगे आप हेल्प कर सकते हैं, कुछ दीजिए। इस तरह गोस्वामी महाराज बहुत सराहना करने लगे और वे मेरे बारे में ऊंची बातें करने लगे। बाबू होकर वह बहुत दक्ष है, उसके इतने मित्र हैं और उसने इतना धन एकत्र कर लिया, हम उसे अपने मठ का कार्यवाहक क्यों ना बना दें, वह हमारे साथ क्यों नहीं रहता, वह अकेले क्यों रहता है। तो इतने ज्यादा प्रभावित हो गए जो गोस्वामी महाराज थे उनसे, अभय से, उनकी स्किल्स को देख करके, गुणों को देख करके, बोले कि आप बिजनेसमैन हैं लेकिन बहुत एक्सपर्ट हैं, आपने इतने सारे लिंक बना दिए इतनी जल्दी यहाँ करके, तो आप क्यों नहीं हमारे मंदिर का यहाँ पर जो हम खोलेंगे आपको उसका हेड बना लेते हैं, इंचार्ज बना लेते हैं, आप हमारे साथ रहो, क्यों अकेले रहते हैं। तो अभय ट्रैक्टर रोड पर मठ का स्थान देखने लगे, वहां भक्तों के साथ वे कीर्तन में सम्मिलित हुए और उन्होंने भागवत पर्व के भाषण सुने। सन्यासियों की प्रार्थना पर अभय ने अपने ऊपर यह जिम्मेवारी ले ली कि बंबई केंद्र के लिए वे अधिक उपयुक्त जगह खोजेंगे। तो उनको पूछ रहे थे वो कि कहाँ जगह लेनी चाहिए, मुंबई में कहाँ मठ बना सकते हैं। तो अभय बोले ठीक है, मैं ढूंढता हूँ, ये जिम्मेवारी मैं ले लेता हूँ, जमीन कहाँ होनी चाहिए, अच्छी जगह ढूंढूंगा। वे शहर में जहां भी जाते संभव स्थानों की बात उनके ध्यान में रहती, जैसे इलाहाबाद में रहने वाली अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति उनकी जिम्मेदारी थी, ठीक वैसे ही दीक्षा ग्रहण करने के कारण अपने साथी गुरु भाइयों की सहायता करना उनका कर्तव्य था। न केवल धंधे की प्रतियोगिता में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए उन्हें संघर्ष करना था, वरन उन्हें प्रचार में भी सम्मिलित होना था। तो खाली बिजनेस नहीं करना था, साथ ही साथ उनको प्रचार भी करना था और उन फैमिली की भी देखभाल करनी थी, सारी चीजें साथ के साथ करनी थी। तो सारी चीजें माइंड में चल रही थी उनकी, लेकिन उनको लगता था कि वे सन्यासियों का जीवन कभी नहीं बिता सकेंगे जिसमें अपने कहने को कुछ चीजें ना हो, कोई धंधा ना हो, नंगे फर्श पर सोना पड़े और सादा खाना खाना पड़े। अरे ठीक है, सारी चीजें करनी भी है, लेकिन कभी मैं सन्यासी बन पाऊंगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। बहुत कठोर है, सन्यासी का जीवन बड़ा मुश्किल है ऐसा कर पाना।
और कहाँ नीचे सोते थे, कोई बेड भी नहीं और अपना कुछ है नहीं, इस चीज को अपना कहेंगे, कुछ है नहीं ऐसे, बस बहुत मुश्किल है। व्यक्ति कैसे रह सकता है ऐसे, मतलब मेरे बस की बात तो बहुत मुश्किल है। फिर फरवरी 25, 1935 उस दिन श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती का 62वां जन्म दिवस था। तो व्यास पूजा समारोह था। 62 ईयर्स के हो चुके थे भक्ति सिद्धांत ठाकुर। जगन्नाथपुरी में जहां श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती निवास कर रहे थे, भक्तों ने उस दिवस को समारोह पूर्वक मनाया। मुंबई केंद्र में जो थोड़े से भक्त थे, उन्होंने संध्या को जलसा किया और स्थानीय लोगों को उसने आमंत्रित किया। उस अवसर के लिए अभय ने कविता लिखी। तो कविता लिखी प्रभुपाद जी ने अपने गुरु महाराज के व्यास पूजा ऑफरिंग के लिए। अभी प्रभुपाद जी की व्यास पूजा ऑफरिंग की लास्ट डेट आ चुकी है, कल लास्ट डेट है। व्यास पूजा ऑफरिंग लिख सकते हैं और भेज सकते हैं प्रभुपाद जी की व्यास पूजा ऑफरिंग। तो प्रभुपाद जी ने लिखा अपने गुरु महाराज के लिए व्यास पूजा ऑफरिंग। नमस्कार करो, नमस्कार करो ओ लोगो, नमस्कार करो उस शुभ दिन को जो स्वर्ग से भी मंगलमय है, मई से भी अधिक मधुर है। जब वे प्रकट हुए पवित्र पुरी में, मेरे भगवान और गुरु कृष्ण कृपा श्री मूर्ति। ओह मेरे गुरु, सुख संवाद प्रचारक देव दूत, हमको अपना प्रकाश दो, अपना दीप प्रज्वलित करो, अस्तित्व के लिए संघर्ष करो। मानव जाति एकमात्र आशा, कृष्ण कृपा श्री मूर्ति। हम पथ भ्रष्ट हैं, मार्ग से भटके हुए, प्रभु हमें बचा लो, हमारी व्यर्थ प्रार्थना है। विस्मयजनक है तुम्हारे ढंग, हमें अपनी ओर उन्मुख करने हेतु प्रणाम करते हैं हम तुम्हारे चरणों को, कृष्ण कृपा श्री मूर्ति। भूल गए हैं कृष्ण को हम पतित जीव, इसी से हम भर रहे हैं माया का भारी कर। चारों ओर अंधकार, सब असुरक्षित, आशा है केवल कृष्ण कृपा श्री मूर्ति। संदेश सेवा का तुम लाए हो, स्वस्थ जीवन का जैसा चैतन्य लाए थे। सर्व अज्ञात यह बंधन युक्त है, यह आपकी भेंट है कृष्ण कृपा श्री मूर्ति। परम है चेतन, सिद्ध किया है तुमने, निराकार आपदाओं का निराकरण किया है तुमने। इससे पाया है जीवन नया, सत्मूर्ति में हमने अर्चन करते हैं तुम्हारे चरणों का, कृष्ण कृपा श्री मूर्ति। यदि तुम न आते, यदि तुम न आते तो कौन बताता हमें, यदि तुम न आते तो कौन बताता हमें संदेश कृष्ण का शक्ति और साहस से भरा। तुम्हारा अधिकार है यह, तुम्हारा अधिकार है यह, दंड तुम्हारे हाथ है, मुझ पतित का उद्धार करो, कृष्ण कृपा श्री मूर्ति। सेवा का मार्ग निर्मित तुम्हारे द्वारा, हर्षद और स्वस्थ है, प्रातः के निहार बिंदु की तरह। सबसे प्राचीन किंतु नित्य नए परिधान में किया अद्भुत कर्म, कृष्ण कृपा श्री मूर्ति। अभय चरण दास। तो उन्होंने ये अपनी व्यास पूजा ऑफरिंग अपने गुरु महाराज के लिए लिखी थी। तो मुंबई में ही इन्होंने क्या किया, कुछ भक्तों ने इकट्ठा किया, वहां के लोगों को वहीं पर प्रोग्राम किया, व्यास पूजा फेस्टिवल मनाया वहीं पे। अभय ने एक भाषण भी तैयार किया था, लेक्चर भी दिया, जिसे उन्होंने एकत्रित अतिथियों और बॉडी मठ के सदस्यों के सामने पढ़ा। यद्यपि उनकी मातृभाषा बंगाली थी,
किंतु उनकी अंग्रेजी स्पष्ट और सुबोध थी। और भाषण का थोड़ा सा अंश यहाँ दिया हुआ है। क्या बोला उन्होंने? कहते हैं, सज्जनों, आचार्य देव की अभ्यर्थना का जो आयोजन आज शाम यहाँ किया गया है वह किसी शाखा विशेष का नहीं है, क्योंकि जब हम गुरुदेव या आचार्य देव के मूलभूत सिद्धांत की बात करते हैं तो यह सर्वव्यापी सिद्धांत की बात होती है। वहां मेरे गुरु, आपके गुरु या अन्य किसी के गुरु में भेद करने का प्रश्न नहीं उठता। गुरु केवल एक है जो मुझे, आपको और अन्यों को शिक्षा देने के लिए असंख्य रूपों में प्रकट होते हैं। गुरु या आचार्य देव, जैसा कि प्रामाणिक धर्म शास्त्रों से हमें ज्ञात होता है, अद्वैत संसार का संदेश देते हैं। मेरा आशय परम पुरुष के उस दिव्य लोक से है जहाँ हर वस्तु बिना किसी भेदभाव के परम सत्य की सेवा में रत है। तो ये थोड़ा सा पार्ट दिया गया है उनके लेक्चर का, जिसमें क्लियरली बोल रहे हैं कि जो गुरु हैं वो प्रतिनिधि हैं भगवान के, और वो हमें भगवान के बारे में ही जानकारी देते हैं, उन भगवान के बारे में जो इस संसार से परे रहते हैं, इस संसार के नहीं है। अद्वैत संसार का प्रचार करते हैं, जहां पर कोई द्वैत नहीं है, कोई ड्युअलिटी नहीं है, ऐसे संसार का। कविता की तरह ही भाषण भी व्यक्तिगत था, लेकिन कविता से भी बढ़कर वह अधिकार पूर्ण दार्शनिक प्रचार था। फिलोसफी क्लियर है। गुरु भाई अभय द्वारा वैष्णव दर्शन के ऐसे कौशलपूर्ण प्रस्तुतिकरण से बहुत प्रभावित हुए। यह कैसे संभव हुआ? उनके लिए यह कोई ऐसे आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए थी। अपने गुरु भाइयों की तरह ही अभय ने भी वैष्णव दर्शन के संबंध में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती से सुना था। गीता, भागवत और भक्ति रसामृत सिंधु का अध्ययन करने और अपने आध्यात्मिक गुरु को सुनने के बाद भला अभय उनकी शिक्षाओं का आख्यान करने में समर्थ क्यों न होते? क्या वे परंपरा के भक्त नहीं थे? लेकिन उस समय तक किसी को मालूम नहीं था कि वे अंग्रेजी में इतनी दक्षता से प्रवचन कर सकते हैं। तो गुरु भाइयों ने जब सुना उनका लेक्चर इंग्लिश में दिया था वहां पे मुंबई में, तो हैरान हो गए। अरे बिल्कुल सिद्धांत, इतना क्लियर सिद्धांत कैसे बोल रहा है? बल्कि होना नहीं चाहिए था उनको, क्योंकि उन्होंने भी तो भक्ति सिद्धांत से सुना है, लेकिन बड़े आश्चर्यचकित हुए। और प्रभुपाद जी ने भगवद गीता भागवत को पहले से पढ़ा हुआ था, लेकिन गुरु ने क्या बोला था उनको पढ़ने के लिए? भक्ति रसामृत सिंधु, वो भी पढ़ा उन्होंने, और अपने गुरु वहां से कई बार सुना भी था। तो करके इसलिए पहले किसी को पता नहीं था कि इतना एक्सपर्ट है इंग्लिश में लेक्चर देने में, पर वहां देख करके हमको बड़ा आश्चर्य हुआ ये। इसलिए यदि परम सत्य एक है, तो लेक्चर कंटिन्यू किया उनका। यदि परम सत्य एक है जिसके विषय में हम सोचते हैं कोई मतभेद नहीं है, तो गुरु भी दो नहीं हो सकते। जिन आचार्य देव की विनम्र अभ्यर्थना के लिए हम आज एकत्रित हैं, वे किसी शाखागत संस्था के या सत्य की विभिन्न व्याख्या करने वाले बहुत से गुरुओं में से एक गुरु नहीं है, प्रत्युत वे जगत गुरु हैं या हम सबके गुरु हैं। अंतर केवल यह है कि कुछ पूरे तन मन से उनकी आज्ञा मानते हैं, जबकि दूसरे उनकी आज्ञा का साथ पालन नहीं करते। जिस प्रकार से भगवान एक हैं, उसी प्रकार से भगवान के जो प्रतिनिधि हैं गुरु तत्व, तो तत्व के बारे में बात कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर व्यक्ति की बात नहीं किया, लेकिन हम गुरु तत्व के बारे में बात कर रहे हैं, वो भी एक है। आज हम जिनकी बात कर रहे हैं, कुछ लोग उनको पूर्ण रूप से शलाघित है, कुछ नहीं है, सिर्फ अंतर इतना है। और वो क्या है? जगत गुरु है, केवल एक व्यक्ति गुरु नहीं है, एक संस्था गुरु नहीं है। जिस गुरु के संबंध में अगर बोल रहे थे
सिद्धांत सरस्वती थे धर्मशास्त्रों के मूल संग्रहकर्ता व्यास देव के प्रतिनिधि। तो जो व्यास आसन में बैठता है वो व्यास देव का प्रतिनिधि माना जाता है। तो इसलिए कह रहे कि वो लोग तो इस तरह से बोल रहे थे कि हम गुरु तत्व के बारे में बात करें, गुरु एक हैं, लेकिन बोल किसके बारे में रहे थे? भक्ति सिद्धांत ठाकुर के बारे में। अभय ने समझाया कि किस प्रकार श्री कृष्ण ने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को दिव्य ज्ञान दिया। बोले जो ज्ञान है परंपरा से आ रहा है। भगवान ने किसको दिया ज्ञान? ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी ने वो ज्ञान नारद जी को दिया। नारद ने वो ज्ञान व्यासदेव जी को दिया और व्यासदेव जी ने मध्व को दिया। और इस प्रकार से ये ज्ञान होते होते कहाँ पहुंचा? भक्ति सिद्धांत ठाकुर के पास। और क्योंकि भक्ति सिद्धांत ठाकुर भी उस ज्ञान को एज इट इज प्रकट कर रहे थे, प्रस्तुत कर रहे थे, इसलिए वे सच्चे गुरु थे जो लोगों को वेदों के आत्मज्ञान से लाभान्वित कर सकते थे। तो इसलिए वो रियल गुरु है जो परंपरा से जो ज्ञान आ रहा है, ऊपर से जो आता है उसको एज इट इज नीचे डिलीवर कर रहे हैं। उसमें कुछ मिक्स नहीं कर रहे, उसमें कुछ कम कर देना, उसमें कुछ जोड़ देना, ऐसा नहीं है। और फिर लेक्चर कंटिन्यू किया उन्होंने। फिर क्या कहते हैं? सज्जनों, हमारा ज्ञान इतना अधूरा है, हमारी इंद्रियां इतनी अपूर्ण हैं, हमारे साधन इतने सीमित हैं कि हमारे पास परम धाम का रंच मात्र भी ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं, जब तक कि हम श्री व्यास देव या उनके सच्चे प्रतिनिधि के चरण कमलों में अपने को समर्पित ना करें। तो बोलने लगे थे कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं। फिर मनुष्य के अंदर 4 दोष पाए जाते हैं। पहला, इंद्रियां अपूर्ण है, सेंसेस आर इम्परफेक्ट। और दूसरा, क्योंकि सेंसेस इम्परफेक्ट है, इंद्रियां अपूर्ण है, इसलिए व्यक्ति भ्रमित हो जाता है, इल्यूजन। और तीसरा दोष है, इल्यूजन के कारण व्यक्ति क्या करता है? गलती करता है। और चौथा दोष, गलती करने के बाद उस गलती को छुपाने के लिए धोखा देता है, चीटिंग प्रोपेंसिटी। ये 4 दोष हैं हमारे अंदर और इसीलिए हमारे सेंसेस से जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, इंद्रियों से जो ज्ञान मिल रहा है, वो भी कंप्लीट नहीं है। इसलिए हम भगवान को नहीं जान सकते, भगवान के परम धाम के बारे में नहीं जान सकते, जब तक कि किसी प्रमाणिक गुरु की शरण न लें। तो हमें व्यासदेव के प्रमाणिक गुरु, जो व्यासदेव होंगे, कोई प्रमाणिक जो प्रतिनिधि होंगे, उनको अपने गुरु के रूप में स्वीकार करना होगा और तब हम भगवान के धाम के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अभय ने व्याख्या की कि भारत को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हजारों वर्षों से है और यह ज्ञान यद्यपि इस समय में धुंधला पड़ गया है, संसार को भारत की वास्तविक भेंट है। बता रहे हैं कि भारत ही है वो जिसने संसार को वास्तव में असली ज्ञान दिया है, वो है वैदिक ज्ञान। और हालांकि इस समय वो थोड़ा सा धुंधला हो गया है, तो धूल पड़ गई है उसके ऊपर में, लेकिन फिर भी उस ज्ञान को प्रचार किया जाना चाहिए। यही वास्तविक संपत्ति है भारतीयों के पास। टेक्नोलॉजी में हम एडवांस नहीं है, और हमारे पास वैदिक ज्ञान है। और उन्होंने अपना लेक्चर कंटिन्यू किया और आगे बोल रहे थे, कहते हैं हमें मानना पड़ेगा कि वर्तमान युग में जो अंधकार है वो भौतिक उन्नति के अभाव के कारण नहीं है, वरन इसलिए है कि हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति का सूत्र खो बैठे। फिर दुनिया में कमी है ना, तो कमी है तो केवल एक चीज की, और वो है ज्ञान की। आध्यात्मिक ज्ञान की कमी है। आध्यात्मिक उन्नति को हम भूल गए हैं, केवल भौतिक उन्नति के पीछे भाग रहे हैं। आज जो सबसे ज्यादा डेवलप्ड कंट्री है, जिनको विकसित देश कहा जाता है, सबसे पावरफुल कंट्री माना जाता है, सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी जिसके पास में है, वो भी परेशान है।
हजारों 50,000 से ऊपर लोग मारे जा चुके हैं छोटे वायरस की वजह से। टेक्नोलॉजी है उनके पास में, लेकिन फिर मृत्यु को नहीं रोक सकते। लेकिन वास्तविक ज्ञान के द्वारा जन्म मृत्यु के चक्र को रोका जा सकता है, और वो ज्ञान कहाँ है? भारत के पास में। वायुयानों से बम गिराना उस आदिम अवस्था से उन्नत सभ्यता की धोखे नहीं है, जिसमें पहाड़ों की चोटों से शत्रुओं के सिरों पर बड़े बड़े पत्थर बरसाए जाते हैं। कौन सी नई बात है? आजकल जहाज लेके जाते हैं और ऊपर से बम फेंक के आ जाते हैं, बोले हम बहुत एडवांस है टेक्नोलॉजी में। फिर पहले तो लोग ऐसे ही करते थे, वो पहाड़ी की चोटी से बड़े बड़े पत्थरों पर से फेंक देते, बम की तरह ही थे वो। जितने लोग नीचे आते सब उछले जाते। नई मशीन गनों और विषैली गैसों के आविष्कार से पड़ोसियों को मारने की कला के सुधार को हम उस आदिम बर्बरता से आगे की उन्नति नहीं कह सकते जो धनुष बाण से जान लेने की दक्षता पर गर्व करती थी। न ही पुष्ट स्वार्थपरता की भावना के विकास से मौलिक पशुता के अतिरिक्त और कुछ सिद्ध होता है। तो पशु की वृत्ति है। ये क्या है कि दूसरे लोग को मारना ये इंसानियत नहीं है। अरे पहले लोग मर ही रहे थे, पहले लोग धनुष बाण से मारते थे। आजकल लोगों ने मिसाइलें बना ली हैं और मशीन गन्स बना ली हैं, जहरीली गैसें छोड़ देते हैं। काम वही है। और ये व्यक्ति स्वार्थी होता जा रहा है, और इतना स्वार्थी हो रहा है कि उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि पशु भी स्वार्थी है। अतः जब अन्य लोग ऐतिहासिक अनिश्चितताओं के पेट में थे, भारत के ऋषियों ने एक भिन्न प्रकार की सभ्यता का विकास किया जो हमें स्वयं को जानने में समर्थ बनाती है। उन्होंने अन्वेषित किया कि हमारा अस्तित्व भौतिक नहीं है, वरन हम आध्यात्मिक, स्थायी और परम सत्ता के अविनश्वर सेवक हैं। जब बाजी से एक बार पूछा गया था कि आप इंडिया से आए हैं और यहाँ अमेरिका में, तो हम तो बहुत एडवांस हैं, हमारी तो कोई एक भी चीज मैच नहीं करती है। दोनों में एक चीज दोनों में एक चीज कॉमन है। वो क्या है? क्या कॉमन है? डेथ रेट 100%। वहां भी जितने व्यक्तियों का जन्म हुआ सबने मरना है, यहाँ जिनका जन्म हुआ सबने मरना है, ये समानता है। तो वो इस विजन से देखते थे, आध्यात्मिकता की तरफ से। तो कह रहे कि जब तक ये सारी चीजें आविष्कार नहीं हुई थी, तब हमारे ऋषि मुनियों ने एक ऐसे समाज की स्थापना की थी जहां हर व्यक्ति भगवान की भक्ति करता था, किसी से द्वेष नहीं करता था, भगवान को स्वीकार करते थे, उनके सेवक के रूप में अपने आप को मानते थे, उनकी सेवा करते थे। लेकिन आज की सभ्यता बदल चुकी है। भाषण जारी रहा, जबरदस्त भाषण दिया, पहला भाषण ही। दुर्नियोजित मानव जीवन के भयंकर परिणामों का और बार बार के जन्म मृत्यु के दुखों का वर्णन करने लगे, बोलने लगे। फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, भगवान भगवान ही बोल रहे हैं। वास्तविक दोष क्या है, वास्तविक दुख क्या है? जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी। और इसके अलावा आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक, ये 3 प्रकार के क्लेश और भी हैं। तो किसी न किसी व्यक्ति हमेशा फंसा ही रहता है। अभय ने आध्यात्मिक गुरु के सामने समर्पित होने की आवश्यकता पर बार बार बल दिया। क्यों हमें आध्यात्मिक गुरु स्वीकार करना चाहिए, क्यों दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए, इसके ऊपर फोकस किया उन्होंने बार बार। और साथ ही साथ उन लोगों को कंडेम किया जो मिथ्याभाषी भौतिकतावादी दार्शनिक थे, मैटेरियलिस्टिक व्यक्ति थे, झूठ बोलते थे, और नास्तिक राजनीतिक लीडर थे, नेता थे, लेकिन भगवान को नहीं मानते थे, और अंधे इंद्रिय पोषकों की निंदा की। बहुत कंडम, उनका परिणाम भी ऐसा ही है।
निर्विशेष शून्यवादी, इनका तो बहुत खंडन किया। भगवान निराकार कैसे हैं? बोले तेरा तुम कहाँ से आए? अपने माता पिता से। तेरे माता पिता कहाँ से आए? वो अपने माता पिता से। और उनके माता पिता कहाँ से आए? उनके माता पिता से। और तुम भगवान कहाँ से आए? वो लाइट से आ गए। मतलब तुम इंसान, तुम्हारे माता पिता हैं, तुम्हारा एक रूप है, तुम्हारा अस्तित्व है, एक व्यक्तित्व है, रूप है। भगवान का रूप नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? जिससे हर चीज निकली है उसका रूप नहीं है। फिर निराकार से आकार नहीं आता, आकार से निराकार आता है। ये लाइट है, बल्लभ का आकार है, इससे लाइट निकल रही, इससे निराकार आ रहा है। लाइट से बल्लभ नहीं पैदा होता। इस प्रकार से वो खंडन करते थे उनका। बार बार उन्होंने भगवान के और भगवान के सच्चे भक्तों के सेवक के रूप में आत्मा की स्वाभाविक और उत्कृष्ट स्थिति के संकेत बार बार बोल रहे थे। गीता का दूसरा अध्याय कि ये जो आत्मा है इसको कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। आत्मा का स्वभाव है प्रेम करना, सेवा करना, लेकिन किसकी सेवा करना? जो परमानेंट हो। इस संसार में कोई परमानेंट नहीं है, हर व्यक्ति टेम्परेरी है। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति एक साधु से मिलता है, तो साधु से पूछता है कि मेरे को ये बताओ इस संसार में सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है? मैं जो है उसकी सेवा करना चाहता हूँ, और उसको फिर मैं आरती वारती करूंगा, और उसको जो है फिर मैं भोग लगाऊंगा, साधु खिलाएंगे उसको। तो साधु ने बोला देखो भगवान कृष्ण जो है वो सबसे बड़े हैं, तो आप ये लोग लड्डू गोपाल को अपने घर में रखो, लड्डू गोपाल की सेवा करो। तो उसका मन नहीं माना, बोला नहीं लड्डू गोपाल नहीं, कुछ व्यक्ति नाम बताओ ना किसकी सेवा करेंगे। ये तो कोई बोलता भी नहीं, ये बड़ा कैसे है? साधु बोला यही है सबसे बड़े, आप इनकी सेवा करो, संतुष्ट हो जाओगे। बस तो ठीक है, बोल रहा साधु तो मान लेते हैं, क्या करें। तो लड्डू गोपाल को सेवा करने लगा, उनकी आरती करता, उनको भोग लगाता डेली की डेली। तो एक दिन उसने देखा कि जब भगवान को भोग लग रहा था, एक चूहा आया और चूहा भोग उठा करके ले गया। तो इस व्यक्ति ने देख लिया, भैया बोला रे भगवान लड्डू गोपाल का भोग चूहा ले गया, इसका मतलब चूहा लड्डू गोपाल से ज्यादा पावरफुल है कि नहीं? अरे लड्डू गोपाल कुछ नहीं, अपने भोग को नहीं बचा पाया, कैसा लड्डू गोपाल कैसा पावरफुल हुआ? ये चूहा ज्यादा पावरफुल है। तो ओम चूहा देव, तो चूहा देवता की पूजा करने लगा। अब घर में चूहे ज्यादा हो गए भैया, देवता की पूजा हो रही, चूहों के लिए खाना पीना मिल रहा है। तो उसकी पत्नी जो थी वो उनकी मौसी को लेके आ गई। कौन है? बिल्ली मौसी आई। तो बिल्ली मौसी आई, तो बिल्ली मौसी जैसी आई, चूहे उसको देखकर भाग गए। अब इस व्यक्ति ने देखा, ओहो, अरे चूहों से पावरफुल तो बिल्ली मौसी है, बिल्ली की पूजा करेंगे हम तो अब जो है बिल्ली की आरती उतारने लगी, ओम जय बिल्ली माता और उनको भोग लगाने लगे। लेकिन बिल्ली क्या करती है? वो ये बिल्ली जाती कपड़ों में जाकर के काम करके आ जाती है। तो पत्नी जो परेशान होगी बिल्ली से भी, अब वो क्या की, कुत्ता लेके आई। मतलब बिल्ली को भगाना तो कुत्ता पकड़ के लाना पड़ेगा। तो जब कुत्ता आया तो कुत्ते को देखते बिल्ली भाग गई। जब बिल्ली भाग गई तो इसने देखा रे इसका मतलब कुत्ता ज्यादा पावरफुल है, तो मुझे कुत्ते की सेवा करनी चाहिए, कुत्ते की पूजा करूंगा, कुत्ते को भोग लगाऊंगा। ओम जय कुत्ते महाराज, कुत्ते देवा, माय डियर डॉग, I offer my humble obeisances unto your lotus feet
इस प्रकार से बोलने लगे, भोग लगाया, कुत्ते को भोग लगाने लगा। अब क्या हुआ, एक दिन देखा कि उसकी पत्नी जो है उसको गुस्सा आ गया था, कुत्ता कुछ जो है गड़बड़ कर दिया। तो पत्नी ने जो है कुत्ते को बहुत मारा। कुत्ता कुछ नहीं बोला, पालतू है ना, तो सहन कर लेता। तो उसने सोचा हो पत्नी ज्यादा पावरफुल है, कुत्ते से पावरफुल कौन है? पत्नी ज्यादा पावरफुल है। तो आज से पत्नी की सेवा करेंगे, पत्नी की पूजा करेंगे। तो अब करने लगा डेली। तो क्या बोलेंगे, जय माता दी, जो भी है बोलना। उसने आरती करना स्टार्ट किया, अपनी पत्नी का आरती करने लगा, उसको भोग बना के खिलाता, वो बैठ के खाती। कई दिन ऐसे चला। तो एक दिन जो हुआ, इसको बहुत ज्यादा भूख लगी थी, बहुत ज्यादा भूख लगी थी। पत्नी टाइम से भूख लेके नहीं आई, तो लेट हो गई होगी उठने में, किचन में थोड़ा लेट हो गया, गैस खत्म हो गई, सिलेंडर चेंज करने में टाइम लग गया। तो ये गया जाके इसकी पत्नी को 2 मारे, पीटना स्टार्ट कर दिया, इसको पीट दिया। पीटने के बाद बोला रे, और उसके बाद जो पत्नी जो है डर गई है थप्पड़ खाने के बाद। तो हाथ जोड़ करके आई, उसके पास में उसको लेकर के आई, उसको खिलाया पिलाया। अब ये सोचने लगे, ओ हो, अरे पत्नी से पाप तो मैं ही हूं, तो मैं अपनी पूजा करूंगा। तो खुद की पूजा करता है और खुद को भोग लगाता है। फिर ऐसे होते मूर्ख व्यक्ति। कहा वो उसको बोला गया था सबसे पावरफुल व्यक्ति की पूजा करनी है, वो कौन है? भगवान। लड्डू गोपाल दे दिए उनको। अरे ये कैसा भगवान, चूहे से अपने भोजन को नहीं बचा सकता, अपने भोग को नहीं बचा सकता। तो हर कोई व्यक्ति सबसे पावरफुल व्यक्ति की सेवा करना चाहता है, लेकिन उसको पता नहीं पावरफुल है कौन। ये स्वभाव है आत्मा का सेवा करने का। तो कह रहे हैं कि मनुष्य, भगवान कृष्ण जो है सबसे पावरफुल है, इसलिए उनकी सेवा करना। तो आत्मा का स्वभाव है कि उनके सेवा बने। अपने आध्यात्मिक गुरु के 2 वर्ष पुराने दीक्षित शिष्य अभय ने अपनी ओर संकेत करते हुए कहा, और फिर अपनी तरफ इशारा करके कहते हैं, 2 साल हो गए थे उनको दीक्षा लिए हुए। सज्जनों, दिव्य ज्ञान के लिए यद्यपि हम लोग भोले बालकों की तरह हैं, तथापि कृष्ण कृपा श्री मूर्ति मेरे गुरुदेव ने मिथ्या ज्ञान के और विजय अंधकार को नष्ट करने के लिए हमारे अंदर ज्ञान की चिंगारी प्रज्वलित कर दी है, और हम इतने सुरक्षित हैं कि मायावादी विचारधारा के कितने भी दार्शनिक तर्क हों, वे हमें कृष्ण कृपा श्री मूर्ति के चरण कमलों के शाश्वत आश्रय से रंच मात्र भी विचलित नहीं कर सकते। और हम इस विषय में मायावादी विचारधारा के बड़े बड़े विद्वानों को चुनौती देने के लिए तैयार हैं कि श्री भगवान और गोलोक में उनकी दिव्य लीलाएं ही वेदों का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। तो इस प्रकार से बोल रहे थे लेक्चर दे रहे। हालांकि हम भोले भाले जीव हैं, लेकिन हमारे गुरुदेव ने हमें जो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान के द्वारा हम मायावाद के अधिकार को मिटा सकते हैं। बड़े बड़े नेता जो कि मायावादी हैं, अगर हमसे तर्क करना चाहें तो हम उनको इनवाइट कर रहे हैं। हम खुदा चैलेंज दे रहे हैं उनको, हम हारेंगे नहीं उनसे, इतना तो हमको विश्वास हो चुका है। तदनंतर उन्होंने आत्मसमर्पण की ओजवरी प्रार्थना के साथ अपना भाषण समाप्त किया। तो लास्ट में क्या कहते हैं, हम भी खत्म करते हैं इसके साथ ही।